नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। मैं हूं तरुण शर्मा। दोस्तों, होटल रॉयल के सामने अभी तक उसकी कोई रिजल्ट नहीं निकल नहीं पा रहा है। पीडब्ल्यूडी के पास फंड नहीं है और प्रशासन सोया हुआ है, लेकिन हादसे दिन पर दिन होते जा रहे हैं। मैं कुछ टाइम पहले आप लोगों के आशीर्वाद से वहां पहुंचा और एक कोशिश करी, तो मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि एज अ रिपोर्टर आप वहाँ पोस्टर लेके खड़े होना अच्छा नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसानियत अभी ज़िंदा है, मरी नहीं है। फ़र्क ये है कि सोचना और करने में होना चाहिए। ये पोस्टर आगे भी आने वाले समय पे लगेंगे और ये पोस्टर हर जगह पे जाएंगे। ये समय का खेल है, समय के हिसाब से हमें चलना है। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ की जनता को, रानीबाग की जनता को, ऋषिनगर की जनता को, कि इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इंसानियत ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। इंसानियत का पार्ट एक अलग होता है। आप लोग भंडारा करो, आप लोग किसी का पेट भरो, आप लोग दान करो, लेकिन जो रियल है वो आपके सामने एक हो रहा है, वो है दिन पर दिन एक्सीडेंट। उसके बारे में भी सोचो। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग बनना है, एज अ इंसानियत है, तो ये सोचो। किसी के परिवार का हिस्सा खत्म हो रहा है ऑन द रोड एक्सीडेंट पे। ये सोचिए आप जरा, उस परिवार पे क्या बीत रही है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे रानीबाग थाने से कि वहाँ पर बैनर तो लग जाए। बैनर अगर लगेंगे तो धीरे धीरे रोड जो भी जाएगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कोई कहता है भाई साहब आपका चैनल ऐसा है, आप बिल्कुल स्लो। हर तरह के क्वेश्चंस हमें मिले हैं, लेकिन हम जनता के मुद्दों पे लेते हैं, जनता के लेते हैं। हम स्पेशली किसी नेता के कमरे में नहीं जाते। अगर नेता बुलाएगा तो खुशी खुशी जाएंगे, देगा तो भी अच्छी बात है, नहीं भी देगा तब भी कोई नहीं में, लेकिन काम करना है जनता के हित पे। हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ पर हमने एक ऐसी प्लेटफॉर्म बिठाया है और इस तरह से चैलेंजों को एक्सेप्ट किया है, ये हम खुद जानते हैं। हमारे पास दीपक अरोड़ा के माध्यम से बात आई और उस दिन से लेकर आज तक हम वो कर रहे हैं। मेरा एक सवाल उठता है उन सभी से, क्या इंसानियत आप लोग बोलते हो, इंसानियत का पाठ करते हो, है आप दान कर रहे हो, आप हर चीज़ दे रहे हो, लेकिन जो आपके सामने हो रहा है उसके बारे में भी तो सोचो। एक बार कोई मौत के लपेटे में आ गया एक्सीडेंट के अंदर, उस परिवार में क्या बीतती है। हमने ये दान करा, फोटोएं खींच दी, हमने ये दान करा, हमने वो फोटो खींच दी। वो खींचना बहुत अच्छी बात है, वो खींचो, ह्यूमन बीइंग बनो, लेकिन ये भी तो सोचो, उसकी आवाज़ भी तो आप लोग ही उठा सकते हो। कोई फ़र्क ये है कि आपके परिवार का वो हिस्सा नहीं है। मर गया कोई बात नहीं। दिलेरी वहाँ होती है, इंसानियत वहाँ होती है। तो अगर मैं इसमें नाम लूँगा दीपक अरोड़ा का, इतना ही कहना चाहूँगा, एक ही शब्द, जब भी एक्सीडेंट हुआ है उनको सामने नज़र आया है तो उन्होंने महावीर तक हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। उनके बाद उनको परेशानियाँ भी हुई है, लेकिन उन परेशानियों का उन लोगों ने सामना भी किया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये कोई ईमानदार नेता, मैं फिर से वही बोलूँगा, थोड़ी ईमानदारी कभी ख़त्म नहीं हुई है। ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे जब तक ये संसार है। ईमानदारी नेता कभी ख़त्म नहीं होगी। कोई बेईमान नहीं थी तो दुनिया ही चल रही है। इतना भी दुनिया बेईमान का है, आपको एक नहीं 1000 मिलेंगे, लेकिन उन 1000 में ईमानदार नेता भी मिल जाएगा। स्लो मोशन रोड जरूर बनेगी, समय का खेल है, ये पीछे नहीं हटा, इसका चल रहा है, वो चल ही रहा है, वो आप लोगों के माध्यम से। सिर्फ खेल है और ये खेल होएगा जरूर। लोग हमें बोलते हैं कि भैया आप वहां जाते हो आपको कुछ नहीं होता, जनता के बीच में क्या कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है। हमारे ऊपर हंसा भी जाता है जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं। हमारे ऊपर हर तरह के हंसने वाले तो 1000 मिल जाएंगे आपको, थप्पड़ मारने पीठ पीछे मिलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फिर भी काम करना है। हमें कुछ दे ना दे, वो परमात्मा है ना, वो रास्ते खोल देता है और रास्ते खोलता रहेगा। ये आवाज़ है उनकी। आगे बढ़ूँ तो मैं बात करूँगा, रोड को जो पार्किंग की घोषणा कर दी गई है तो उसकी एक आवाज़ सैलाब बन रहा है धीरे धीरे। एमसीडी की मेयर को
शैले ओबराय को सोचना चाहिए कि आप ये फाइल पास कर रहे हो। दिल्ली सरकार को इसमें ठप्पा लगाने से पहले सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आप वो देखो जहाँ पर रोड है, वहाँ पर क्या बसें चल रही हैं? उस रोड का वो देखो कितनी डिस्टेंस है, उस रोड पे क्या है, ये भी नहीं देखा गया है। ये भी एक सवाल उठता है। जिस प्रशासन से एमसीडी के कुछ भाजपा के काउंसलर है, वो सामने जनता के आ रहे हैं, वो जनता के साथ जुड़े हैं। इसकी मिसाल है वार्ड नंबर 61, इसकी मिसाल है वार्ड नंबर 60। रवि अजय हंसी और वार्ड नंबर 61 के, और ज्योति अग्रवाल जी वार्ड नंबर 60 के, जो सामने आए हैं। रवि हंसन ने तो ये भी दिखा दिया कि भैया हम जनता के साथ हैं। भाजपा के काउंसलर हैं लेकिन वो जनता के साथ है। वो रात को आए 11 बजे के आसपास और रोड पे भी बैठे। ये भी एक सच्चाई है। ये जो है जनता के हित में नेता। आगे बढ़ा जाए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, होटल रॉयल के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जो ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं, ह्यूमन बीइंग की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ कर रहे हैं, या वो वीडियोस दिखा देते हैं, या वो फोटोज़ खींच देते हैं, या वो दान कर देते हैं। अरे असली दान तो उस रोड पे भी चलिए। राजनीति में मत लाइए इसको। राजनीति में लाओगे तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। फिर होटल रॉयल के सामने स्लो मोशन रोड बनाया जा रहा है, बनाना चाहिए, और उसकी एक मांग है। उसकी मांग है यहाँ की जनता नहीं, उसकी मांग है आप लोगों की। उस रोड से कोई निकलता है ना, अगर वो निकल गया तो बच गया, नहीं तो अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार प्रशासन ही है, क्योंकि सोया हुआ है। आपके नेता कहाँ खड़े हैं ये नहीं समझ में आ रहा। आपके नेता सोए हुए हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपके नेताओं को तो पता सब कुछ है कि ये होटल रॉयल के सामने क्या हो रहा है। पीडब्ल्यूडी सोई हुई है। पीडब्ल्यूडी क्यों सोई हुई है? इसका जवाब है कि फंड नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पीडब्ल्यूडी का फंड नहीं है। आपसे एक ही मांग करी गई है कि मैत्री भवन के सामने जो बना है और जो सीएनजी पंप के सामने बना है, वही सेम होटल रॉयल के सामने चाहिए, जो सर्कल की तरह करता है। वो रोड ही ऐसी है। हमसे बोला गया है कि भैया आप पोस्टर लगाते हो रिपोर्टिंग। मैं कहता हूँ मैं रिपोर्टिंग, असली रिपोर्टर तो वही है जो दुखों पे काम आए, इंसानियत का काम करे, मेहनत करे, पैसे भी कमाए, लेकिन इंसानियत भी सोचे। और जो हमें कहते हैं छोटा चैनल, जो कहते हैं छोटा चैनल कोई नहीं होता, सोच के ऊपर होता है। सब्सक्राइबर बढ़ना लिखा है तो वो बढ़ेगा, सब्सक्राइबर नहीं लिखा तो वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप दिखो ना दिखो, लेकिन आप चलो जरूर विश्वास पे। क्योंकि कोई आईटी सेल के साथ जुड़ जाता है, कोई किसी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। यही है सच्चाई, एक कड़वी सच। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक ही शब्द कहूँगा कि होटल रॉयल की आप लोगों की जरूरत है। उसके सामने तभी बन सकता है जब आप लोग जागोगे। मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं फिर से कनॉट प्लेस में जाऊं। मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि हर चीज़ ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें होती है क्योंकि हमारे अपने भी काम हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। क्योंकि हर तरह की क्वेश्चन है, हर तरह के निकलना पड़ता है। लेकिन समय आएगा तो फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। लास्ट अब इतना ही कहूँगा कि जो भी पार्किंग की पर्ची काटते हैं रोड पे, उनके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि आप फिर खुद हो जाओगे। वो जो भी बोल रहा है, एक वीडियो आपकी काफ़ी समय आएगा तो रिजल्ट भी निकलेगा, लेकिन लड़ो, लेकिन सामने वाले को मारो मत। क्योंकि वो भी खड़ा है, तो वो क्यों खड़ा है उसकी भी मजबूरी है। वो पर्ची काट रहा है तो उसको बोला गया है। ये खेल है ऊपर वाले का। ऊपर वालों ने भेजा है, जिन्होंने टेंडर पास करे हैं, जिन्होंने वहाँ पर बिठाया है, तो वो सबसे बड़ी गलत है। हाँ, मेरे को प्रॉब्लम्स है। ये मेरा जो सोल्जर्स है ये नहीं हो सकता, ये देख लीजिए, ये ऐसे पकड़ता हूँ, ये मेरा राइट ऐसे है, फिर भी ऐसे करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है अपने ऊपर। मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसलिए मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन खड़ा होता, वो बैठा है ना, वो खड़ा है और हंसने वाला हंसे। हमेशा मैंने ग्राउंड रिपोर्टों पे काम किया है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में ध्यान देने वाले बहुत कम होते हैं। वो हमेशा दिखाई देगा और हमेशा मैं वो करता भी रहूँगा। प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप खुद ही लड़ सकते हो। ये लड़ाई मेरी अपने आप से है। लेकिन जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, तो वो अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि वही फाक है ना, घर के बर्तन को कौन देखे, बाहर जो हो रहा है तमाशा उसमें थोड़ा भिड़ जाए। यही है। आपके घर के सामने बहुत कुछ हो रहा है, उसको देखिए।
होटल रॉयल के सामने आइए और जुड़िए। ये लड़ाई है आप लोगों की, ये लड़ाई है उन परिवार की जिन्होंने अपना खो दिया है, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, जो वापस नहीं आ सकते। लेकिन कभी किसी के साथ फिर से कोई हादसा ना हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना टाइम पे पूरी भारत जुड़ गया था, कोरोना टाइम पे हर कोई आ रहा था बाहर, हर एक की मदद कर रहा था। तो आज ये सोच लीजिए कि वो तो फिर से एक इंसानियत जो हर चीज़ चल रही है, रात को कोई कंबल बांट रहा है, रात को कोई कुछ दे रहा है, कोई भंडारा कर रहा है। लेकिन एक बात याद रख लेना, भूखे को पेट की रोटियां तो हर जगह मिल जाएंगी, भंडारे तो हर जगह मिल जाते हैं, या वो गुरुद्वारा हो या कहीं भी हो। लेकिन जो रोड मान रहा हूँ, जो रोड की एक घोषणा है होटल रॉयल के सामने, उस परिवार के बारे में सोचना जिसने अपना खो दिया। उस परिवार के सामने बोलना, उस माँ ने अपना बेटा खोया है, उस परिवार ने अपना बच्चा खोया है, उस परिवार के बारे में भी सोचना। क्या इंसानियत है तो दिखाओ इंसानियत, आओ सामने। और इतना ही कहेंगे कि रोड की जो पार्किंग हो रही है उनके साथ कोई व्यवहार गलत मत कीजिए। उनको मारने से कुछ नहीं होएगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो मजबूर है नहीं है, उनको पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। उसको मारोगे कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। लेकिन ये सामना तभी रिजल्ट निकलेगा जब इसमें कोर्ट पे जाओगे। कोर्ट देखेगा कि वो रोड कितनी, उसमें रोड में कितना काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या वो रोडों पे बसें चलती हैं, क्या उन रोडों पे है, इस तरह की कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे तो जीत होगी, विश्वास भी है, क्योंकि कानून है, कानून है, समय का खेल है। और होटल रॉयल के सामने मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उसकी आवाज उठाओ। और जो लोग दूसरों का मजाक, हमारा मजाक या किसी का उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, हमारा मजाक तो वो बैठा है ना ऊपर वाला, बंसी वाला, वही रास्ते निकाल देगा। लेकिन हम इसको पतरा हुआ है और इसको रहेंगे, ना किसी के आगे झुके हैं, ना किसी के आगे झुकेंगे। काम करते आए हैं और करते रहेंगे। आवाज है तो आवाज उठाएंगे। फर्क ये है कि हम कुछ स्कूटी या कुछ नहीं चला सकते, लेकिन पहुंचने की कोशिश करते हैं वहां पर कहते हैं भाई 1 सेकंड नहीं पकड़ ले, कोई बात नहीं। और वो पकड़ता है तो वो इंसानियत और सबसे बड़ा। और ऐसी मिसाल है मेरे साथ दी हुई है। लास्ट शब्द इतना ही कहूंगा, 2 ही चीजें वर्ड बोलूंगा। सोचिए, सोचिए होटल रॉयल के बारे में, सोचिए। जागोगे तभी पता चलेगा ह्यूमन बीइंग क्या है, वो सोचिए। तो इसमें राजनीति नहीं चाहिए, इसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जिसकी जितनी चद्दर उसमें वो सोचो, जिसकी जित चद्दर बड़ी तो वो सोचो कैसे करना है। इमोशनल कोई कहता है आप इमोशनल हो, हम कहते हैं इमोशनल के साथ हम एंग्री भी हैं, इमोशनल के साथ हम सब कुछ भी हैं। क्योंकि जब भी कोई परिवार का बच्चा उस रोड पे जाता है तो याद रखना कितना कुछ होता है नेता में दम तो जाके देखो, अगर ह्यूमन बीइंग के दम है तो वहाँ जाके देखो कि वहाँ उस समय हालत क्या होती है। क्योंकि उसका तो समय भी नहीं आया था, लेकिन उस रोड ने उसका समय बंद कर दिया। मैं फिर से आऊँगा आपके पास और रिपोर्टें तो दिखाते ही रहेंगे। कोई दम है उस पर और जुटना उस परमात्मा में है। और लाल गुंडों का क्या है, वो मार सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बस मैं फिर से आऊँगा आप लोगों के साथ और फिर से बातचीत करूँगा, फिर किसी मुद्दे पे। लेकिन अभी एक ही मुद्दा है, होटल रॉयल की बातचीत आप लोगों से करिए। और इतना ही कहना चाहूँगा, जो रोडों पे पार्किंग है, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ना कीजिए, उनको ना मारे, क्योंकि वो भी पर डे के हिसाब से ही आए हैं। वो कम से कम 15 घंटे या 12 घंटे खड़े होते हैं। हाँ है वो बदतमीज, थोड़ी उनकी घटिया से वो बातचीत करते हैं, वो बहुत है, थोड़ी वो इस तरह से बातचीत करते हैं सामने वाला हो जाए। लेकिन सवाल वही है कि अगर वो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए कुछ सामान लेने जाए तो 40 रुपये की पर्ची या 20 रुपये की पर्ची, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये फिर आपका गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। फिर दिल्ली को बचाना है तो सोचो और कोर्ट का दरवाजा करो, इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक नई उम्मीद आपको हर तरह की रिपोर्ट दिखाएगा। जितना हो सके हम आप तक एक खबर जरूर पहुँचाएंगे।